गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 4 में सोशल साइंस में क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। इसमें आप एक्सरसाइज इसकी एक्टिविटी जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, और इसकी जो 6 वाली एक्सरसाइज है जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ है। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ रोटेशन। रोटेशन मीन्स क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर में समझा दिया। रोटेशन इज द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, है ना। किसी अर्थ का उसके एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। रिवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। लेना रोटेशन में क्या हो रहा था कि जो अर्थ है उसके एक्सिस पे घूमती है। अब रिवोल्यूशन में क्या होता है, जो अर्थ है उसके एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सन के आसपास भी चक्कर लगाती है, तो ये रिवोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, तो ये भी मैंने बता दिया था। सर्कुलर लाइन डेट सेपरेट्स नाइट फ्रॉम द डे, है ना। ऐसी लाइन जो दिन और रात को अलग करती है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये दिन और रात को विभाजित करने वाली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। एक तरफ दिन है तो एक तरफ रात है, वो बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है ये खड़ी लाइन है ना, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है, तो इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डेज एंड नाइट्स, है ना। दिन और रात का बराबर होना इक्विनॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7th है, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें अपन को बी वाला करना है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें आंसर है इम्पोर्टेंस यानी रिवोल्यूशन के क्या महत्व है। तो फर्स्ट है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स। इससे क्या होता है, दिन और रात की लंबाई में विभिन्नता आती रहती है, वेरिएशन होता रहता है। और सेकंड पॉइंट, द वेरिएशन इन मिनिमम। जब वेरिएशन मिनिमम होगा तो क्या होगा, दिन और रात बराबर हो जाएगी और पूरे साल पर एक ही टाइप का दिन और रात रहेगी। और थर्ड वाला पॉइंट देखें तो अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जब हम दूर जाते हैं तो डेज आर लॉन्गर, है ना। समर में दिन लंबा हो जाता है और नाइट लंबी कब होती है, विंटर में, है ना। आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सी वाला देखें तो हाउ आर सीजन्स यूज्ड, है ना। सीजन्स क्यों होती हैं, इसको एक सूटेबल डायग्राम से भी एक्सप्लेन करना है। जैसे इसमें इसका आंसर है अ ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स, है ना। कोई एक साल 4 सीजन में बटा हुआ होता है, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। समर मीन्स ग्रीष्म, विंटर सर्दी, स्प्रिंग बसंत, ऑटम पतझड़। ये हमारे इस अर्थ पर 4 मेन सीजन होती है। अब इनका चेंज होने का कारण ये होता है कि रिवोल्यूशन, है ना। हमारे अर्थ का रिवोल्यूशन करना और इसके अर्थ के एक्सिस पर इंक्लिनेशन, है ना। अर्थ के एक्सिस का इंक्लिनेशन भी इसका मेन कारण है। इंक्लिनेशन मतलब झुका हुआ ना, उसके अर्थ का है उसके एक्सिस पर झुका हुआ होना। इस क्वेश्चन के साथ आपको एक डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम। इसमें चेंज ऑफ द सीजन बताए गए हैं, है ना। ये आपको इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो डी वाला, वाई डज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर इन दिसंबर। मतलब दिसंबर में जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ सर्दी का मौसम होता है, उसका कारण बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर, बिकॉज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, है ना। इसका क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डेज बिकम शॉर्टर, दिन छोटा हो जाता है, एंड टेम्परेचर बिकम कूलर, और टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो सनलाइट इज़ वीकर, और वहाँ पर जो सनलाइट है वो कम गिरती है, बहुत कम, और लेस डायरेक्ट, और बहुत ही कम पहुँचती, डायरेक्ट नहीं पहुँचती मतलब। इसलिए उस वहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ और उसका एटमॉस्फेयर पर ये एनर्जी कम एब्जॉर्ब होती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है और वहाँ पर ठंड गिरती है। ये इसका मेन कारण होता है। चलिए आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।